हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की आराधना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत रखने और इससे जुड़ी व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी लाता है। यह व्रत अविवाहितों के लिए शीघ्र विवाह के योग भी बनाता है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का यह एक सरल और प्रभावी माध्यम है। भगवान विष्णु की कथा पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले अपनी शुद्धि कर लें। इसके लिए आप हाथ पैर धोकर पूजा स्थल पर बैठें। इसके बाद ही आप कथा पढ़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, विवाह और धन का कारक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। भगवान विष्णु को षष्ठी का पालनहार और धन ऐश्वर्य का दाता कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। जो लोग पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो गुरुवार की व्रत कथा आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको पूजा पाठ, मंत्र, जप और धार्मिक कार्य करने चाहिए। साथ ही आपको भगवान विष्णु को प्रिय वस्तुएं जैसे केले, पीले फूल और तुलसी का उपयोग करके पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ें जैसे गुड़, चने की दाल, केला, केसर या भात का भोग लगाना चाहिए। विष्णु जी को कमल, शंख पुष्पी, चंपा और गेंदे के फूल बहुत प्रिय हैं। गुरुवार के दिन पूजा पाठ करने, पीले वस्त्र धारण करने, केले के पेड़ की पूजा करने और विष्णु चालीसा का पाठ करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा का रूप लेकर असुरों को मोहित किया था। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज गुरुवार के दिन हम भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। गुरुवार व्रत की यह कथा आपके सारे काम पूर्ण करे, यही हमारी कामना है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से
सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को वह लड़की समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ व्रत रखने लगी। उस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। तो ये थी बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और बृहस्पतिवार व्रत की कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।